हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था फिज़िकल एजुकेशन क्लास 12th जेके बोर्ड, उसका सिलेबस डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मतलब फ़िज़िकल फ़िटनेस का मीनिंग क्या है। सो बेसिकली मैंने इतना सा इसका मीनिंग लिखा है एंड उसके बाद इसकी कुछ डेफिनेशंस, क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम में अगर हमें पूछा हो मीनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, सो यू कैन थोड़ा सा आप उसका मीनिंग लिख के उसके बाद आप 2-3 डेफिनेशंस दे दोगे तो वो इनफ होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसका अगर मीनिंग की बात करें तो देयर आर डिफरेंट व्यूज़ ऑफ डिफरेंट फिजिकल एजुकेशनलिस्ट रिगार्डिंग फिजिकल फिटनेस। सम से दैट इट इज़ रिलेटेड टू वर्क। मतलब इसके बारे में बहुत सारे व्यूज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के। कुछ कहते हैं कि ये जो फिज़िकल फिटनेस है ये काम से मतलब रिलेटेड है, ठीक है। तो कुछ कहते हैं फॉर सम गुड फिज़ीक में रिफ्लेक्ट फिज़िकल फिटनेस। तो कईयों के लिए कई ये भी मानते हैं कि गुड फिज़ीक, किसी बंदे की खुद गुड फिज़ीक है तो वो फिज़िकली फ़िट है या फिज़िकल फिटनेस उसको मान सकते हैं। फॉर अ डॉक्टर इट इज़ द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम्स। अगर हम किसी डॉक्टर को पूछें कि व्हाट इज़ फिज़िकल फिटनेस, तो वो यही कहेगा कि अगर किसी की प्रॉपर फंक्शनिंग, जो उसकी बॉडी सिस्टम है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, सो दैट इज़ फिज़िकल फिटनेस। सो बहुत डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ होते हैं हर किसी के रिगार्डिंग फिज़िकल फिटनेस। बट इनफैक्ट अगर हम इसको सिंपली समझें, इनफैक्ट इट इज़ द टर्म विद वाइड मीनिंग। मतलब इसका बहुत बड़ा मीनिंग आ जाता है। अगर इसका मीनिंग अगर हम लिखने जाएंगे तो बहुत बड़ा मीनिंग बनता है, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हैं। हर किसी इंसान का एक डिफरेंट व्यू होता है रिगार्डिंग फिजिकल फिटनेस। सो अगर हम इसका सिंपल मीनिंग देखें तो इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक क्षमता है एक इंसान की, ठीक है, टू डू हिज डेली डेज रूटीन वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विदाउट अंडर फटीग। मतलब कि ये है कि ये एक कैपेसिटी है एक इंडिविजुअल की कि वो अपना डे जो रूटीन का जो वर्क है उसको किस तरह इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करता है बिना थके, ठीक है। आफ्टर द वर्क इज़ ओवर ही इज़ एबल टू रिकवर फास्ट एंड क्विकर। अगर मतलब अगर उसका काम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये नहीं है कि अगर वो काम ख़त्म करने के बाद थक गया, उसने इतना सा काम किया तो वो थक गया, ऐसा नहीं। आफ्टर दैट अगर वो काम करने के बाद भी मतलब उसको फास्टली रिकवर कर जाता है बहुत जल्दी, मतलब उसमें अगर फिर से उसको कोई काम करने के लिए बोलो तो वो फिर से झट से उस काम के लिए तैयार हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट द पर्सन जो भी काम कर रहा है वो फिज़िकली फ़िट है। तो बेसिकली इसका अगर सिंपल देखा जाए तो ये मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस पे जाते हैं। देखो बहुत सारे बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस देते हैं रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के। तो इसमें मैंने 3 डेफिनेशन लिखी हैं। फर्स्ट इज़ वेबस्टर एनक्लोपीडिया की, सेकंड डेविड आर लैम की और डॉक्टर क्रोल्स की, ठीक है। सो फर्स्ट है वेबस्टर एनक्लोपीडिया की, ठीक है। वेबस्टर एनक्लोपीडिया कहते हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू daily routine work without fatigue, moreover to participate in playful activities and still reserve enough capacity to meet any emergency। तो ये सेम वही बात कह रहे हैं कि एक इंसान की क्षमता कि वो डेली रूटीन वर्क कर रहा है बिना थके हुए, ठीक है। मोर ओवर टू पार्टिसिपेट इन प्लेफुल एक्टिविटीज़, और प्लेफुल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसमें इतनी एनर्जी है कि अगर उससे कुछ और भी बोला जाए, कुछ एमरजेंसीज कुछ उसको मीट करनी पड़े, कुछ भी काम उसको और भी करना पड़े, तो उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो उस काम को कर सके। सो अकॉर्डिंग टू हिम दैट इज़ फिजिकल फिटनेस, ठीक है। उसके बाद डेविड आर लैम कहते हैं फिजिकल फिटनेस इज़ द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद सक्सेस। तो इनके हिसाब से फिजिकल फिटनेस वो है कि हम अगर प्रेजेंट और एंड पोटेंशियल जो हमारे फिजिकल चैलेंजेस हैं उनको अच्छे से कर रहे हैं, चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद सक्सेस, तो अच्छे से उनको प्रॉपर वे में अगर कर रहे हैं, सो दैट इज़ फिजिकल फिटनेस अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर क्रोल्स कहते हैं सक्सेसफुल अडाप्टेशन टू द स्ट्रेसेस ऑफ वंस लाइफ स्टाइल। सो दैट इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय डॉक्टर क्रोल्स, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।